वृत्तार्हन्ते भुक्षमारहणाकंसो आराधना तपरतः शिव साधनायां सौम्या शुभा सरलता ममता च मूर्तिम् आवश्यकादि परिपूर्ण शिवलक्ष्य दक्षा आर्याम्बिसां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम् आर्याम्बिसां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम् आर्याम्बिसां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम्। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य श्रमणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। प्रातः श्रमणीय परम वंदनीय पूज श्रमणी करने आ रिका 105 विशा श्री माता जी के। आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी ने आचार्य भक्ति में आचार्य की वंदना, गुरु की वंदना करते हुए लिखा है, गुरु भक्ति संजमेण या तरंती संसार सायरम घोरम छीण्यंती अट्ठकम्मम जम्मण मरणम न पावेंती। क्या लिखा आचार्य महाराज ने? गुरु भक्ति संजमेण या तरंती संसार सायरम घोरम। गुरु भक्ति जो होती है वो शिष्य के लिए संसार रूपी समुद्र से पार कराने के लिए एक नौका के समान होती है। छिण्यंती अट्ठकम्मम जम्मण मरणम ना पावेंती, यानी 8 कर्मों को क्षय करके वह शिष्य जन्म मरण रूपी महारोगों से मुक्त हो जाता है। आचार्य भगवान ने यहाँ बहुत गंभीर बात कही है कि मात्र गुरु भक्ति मात्र करने से एक शिष्य जो सच्चा शिष्य है, जो गुरु के प्रति मन वचन काय से श्रद्धा भक्ति पूर्वक समर्पित है, वह शिष्य एकमात्र गुरु भक्ति से ही जन्म मरण का नाश करके अष्ट कर्मों का क्षय करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। मैंने तो गुरु के चरणों में रहकर, अपने गुरु माँ के चरणों में रहकर गुरु भक्ति करना ही सीखा है बस। क्योंकि जब मैंने पूज्यपाद स्वामी की इन पंक्तियों को पढ़ा, गुरु मुख से सुना, तो मुझे लगा कि बहुत सारा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है सिद्ध बनने के लिए। भगवान बनने के लिए बहुत सारा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु की सेवा करते जाओ, अपने आप मेवा मिल जाएगा। कौन सा? आपके चौके में मिलता है वो वाला नहीं। जो सिद्धत्व रूपी परम मेवा है, गुरु की भक्ति करने से वो मेवा सहज ही प्राप्त हो जाएगा। अधिक परिश्रम भी नहीं करना है, उपास भी नहीं करना है, नीरस भी नहीं करना है, बहुत देर तक सामायिक भी नहीं करना है, ज़्यादा स्वाध्याय भी नहीं करना है। केवल गुरु की सेवा करते रहो, गुरु की भक्ति करते रहो, इसमें ही भगवान बन जाएंगे। है ना सरल रास्ता? बिल्कुल सरल रास्ता है। आज मुझसे बोला गया कि आप थोड़ा सा 5 मिनट बोलो, तो मुझे लग रहा कि मैं अभी तक तो बोली नहीं हूँ, और आज बोलूँगी तो क्या बोलेंगे सब लोग कि आज के दिन माता जी बोल रहे हैं। लेकिन आज का दिन जो है, मैंने पहले भी बताया था कि उन माता पिता ने जन्म दिया एक बार, और उन माता पिता के घर में रही मैं 17 वर्ष। उसके बाद मेरे पास माता पिता ने संस्कार दिए इतने कि मैं आज आप लोगों के बीच में, आप नीचे बैठे हैं, मैं ऊपर बैठ गई हूँ। मतलब माता पिता ने जो धर्म के संस्कार दिए थे, उन्होंने जो आत्मभूमि पर संस्कारों
संस्कार रूपी जल का सिंचन किया था, उन्होंने मुझे आरिका बनने तक पहुंचा दिया। लेकिन मेरी गुरु माँ जो प्रतिपल मुझे संस्कार देती हैं, जो प्रतिपल मुझे शिक्षा देती हैं, वो मुझे भगवत्ता की ओर ले जाने वाली है। हर क्षण मेरी आत्मा का निस्वार्थ एक आप लोग होते हो, अपने बालकों से, अपने बच्चों से आपका एक स्वार्थ होता है कि बच्चे बड़े होकर वृद्धावस्था में मेरा सहारा बनेंगे, मुझे भोजन कराएंगे, मेरी सेवा करेंगे। लेकिन मेरी गुरु माँ निस्वार्थ होकर, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है मेरा, कभी अस्वस्थता के कारण सो जाती हूँ, मुझे जगह जगह कर सामयिक कराती है। अपने बच्चों जैसा मुझे गले से लगाया, रात रात भर मुझे गोदी में सुलाया। दो ढाई घंटे मुझे आहार में लगते थे। 6 महीने माता जी ने खुद 12 बजे 1 बजे जाकर आहार किया, लेकिन मेरा टाइम से आहार कराया। खुद बैठ के मेरा गोदी में सिर रख के माता जी ने मेरा आहार किया। आज मैं आप लोगों के बीच बैठी हूँ तो ये केवल मेरी माता जी की कृपा है। मुझे एक बार नहीं, मेरी माँ ने मुझे 4 बार जन्म दिया। दीक्षा के बाद 4 बार मेरा ऐसा स्वास्थ्य खराब हुआ, मुझे लगता था कि मैं अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रही हूँ। लेकिन पता नहीं क्या पूर्व जन्म का कुछ सहयोग होगा मेरा गुरु माँ से। सब पूरी दुनिया से लड़कर मेरी माँ ने मुझे उठा लिया। बस ऐसा लगता था हर बार, बस ये लगता था कि अब नहीं बच पाऊंगी, अब नहीं रह पाऊंगी, अब कैसे संयम का पालन करूंगी, कैसे साधना करूंगी। लेकिन मेरी गुरु माँ ने अपनी साधना, अपना संयम, ऐसा लगता है जैसे मुझे दे दिया कि बेटा तुम चिंता नहीं करो, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज जो भी कुछ है मेरे पास मेरी गुरु माँ का दिया हुआ है। मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी। जब माँ की उंगली पकड़कर यहाँ से गई थी तो केवल नमोकार मंत्री जानती थी, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं सीख पाया था, क्योंकि मंदिर आने के भी संस्कार नहीं थे मेरे पास ज़्यादा। गुरु माँ को देखकर एक ऐसी लहर उठी मन में कि मुझे इनके जैसा ही बनना है। बस मेरा सौभाग्य था कि ना कभी माँ ने रोका, ना कभी पापा ने रोका। अच्छे से आशीर्वाद दिया, बेटा जहाँ जा रही हो वहाँ से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। स्वास्थ्य खराब होता था तो मुझे लगता था कि मैं क्या करूँगी, लेकिन माता जी ने मेरा ऐसा हाथ थामा कि आज भी वो मेरे व्रतों का, मेरे संयम का निरतिचार पालन कराती हैं। बस मुझे तुझे लगता है कि ये सांस मेरी गुरु माँ ने मुझे दी है। लोग कहते हैं माता जी आप दिखते ही नहीं हो, आप तो माता जी के पास ही रहते हो, लेकिन सत्य ये है कि ये सांसें मैं उनकी ले रही हूँ, उनकी दी हुई सांसें ले रही हूँ, और ये सांसें उनके ही चरणों में समर्पित हैं। जब तक मैं जीवित रहूँगी तब तक मेरी हर सांस मेरी गुरु माँ के चरणों में ही समर्पित है। मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इस मेरा जीवन का अंतिम श्वास, मेरा जीवन का अंतिम क्षण मेरी गुरु माँ की सेवा करते करते निकले। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु की सेवा ही मेरे लिए भगवत्ता प्रदान कराएगी। इसी पवित्र भावना के साथ जय बोलिए पुरुषमनी गणनी आरिका माँ 105 विशाल श्री माता जी की। आज का वह पावन दिन जो हमारे जीवन में त्याग का संदेश लेकर के आया है, और इस मंच पर जो साधुइयाँ आपको नज़र आ रहे हैं ये सब त्याग की ही मूर्ति हैं। हमारे संघ में जैसे
चक्रवर्ती के पास 9 निधियाँ थीं, हम सब भी 9 निधियों के बराबर हैं। हमारी संघ की एक एक माता जी अपने आप में एक एक अमूल्य निधि हैं। सबके पास अनेक अनेक गुण हैं और अपने अपने गुणों में सभी माता जी दक्ष हैं। यहाँ तक कि क्षुल्लका विस्तृति श्री माता जी भले ही वृद्ध अवस्था में उनकी संलेखना का समय चल रहा है, लेकिन फिर भी वे जागृत रहती हैं सबके लिए। ऐसा नहीं वे अपने लिए जागृत रहती हैं, पूरे संघ के लिए। आपको दिखती हैं कि वो बिल्कुल वृद्ध हैं, वो चलने में परेशान हैं, लेकिन मुझे लगता है वृद्ध में भी वे युवा जैसे कार्य करती हैं। मन से भी करती हैं, वचन से भी करती हैं और काया से भी जितनी क्षमता है उतना वो कार्य करती हैं। विमुक्ति श्री माता जी अभी आपसे जो कह रही थी, इनका पुण्य है। हमारा तो ये सहयोग था और हमारा ही नहीं, हमारे पूरे संघ का सहयोग। जब किसी को, ये तो कर्म का उदय है अपना अपना, असाता कर्म आता है और जाता भी है। और ऐसा नहीं है किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। अस्वस्थ की बात अभी विमुक्ति श्री माता जी कह रही थी, मुझे लगता है कि संघ में मैं ही सबसे ज़्यादा स्वस्थ रहती हूँ और मेरे लिए सभी माता जी तत्पर रहती हैं। किसी भी प्रकार की मुझे तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो मुझे आज से नहीं, मुझे लगता है कि मेरा असाता का कर्म मेरे जीवन में ज़्यादा आता है, साता का मेरे पास कम आता है। और यहाँ भी आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग कहते माता जी नहीं मिलती, माता जी नहीं मिलती। मुझे शारीरिक इतनी तकलीफ़ रहती है कि मैं लंबे समय नहीं बैठ सकती। यहाँ तक कि मुझे डॉक्टर ने तो टोटल बैठने के लिए मना ही कर दिया कि आपको स्पीच भी देना है माता जी तो खड़े होके देना, आपका काम केवल खड़े होके और लेटने का है, बैठेंगे कम। तो हम कुछ दिनों तक तो ये स्थिति रही कि हम अपनी पूरी साधना लेट के करते थे और हमारी माता जी लोगों ने भक्ति से या बैया वृत्ति से मुझे इस योग बना रखा है कि हम आप लोगों के बीच में बैठते हैं और अपनी आवश्यक क्रियाओं को पूरा निरतिचार करने का प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। अभी माता जी कह रही थी, माता जी ने मेरे लिए इतना किया। और देखो ये तो साधु हैं, एक दूसरे के लिए सब समर्पित रहते हैं, इसी को संघ कहती है। लेकिन ये सत्य है कि विमुक्ति श्री माता जी का असाता वेदनी का जो उदय आया, हम लोग भी घबरा गए थे और ऐसी इनकी स्थिति 2-3-4 बार हो चुकी। लेकिन ठीक है, असाता कर्म का उदय आता है और वह भक्ति से टलता भी है। इनकी भक्ति ऐसा नहीं, इन्होंने भी बहुत भक्ति की। बैठे बैठे इन्होंने भी 1.25 लाख जाप, जैसे जिसने बताए गुरु के माध्यम से, मैंने भी कहा ये जाप करना है। गुरु के बाद आशीर्वाद आया सभी का, बड़े आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज का और आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज का। जब भी कभी स्वास्थ्य का खराब कुछ होता है तो आशीर्वाद उनका आता ही है और मार्ग भी बताते हैं। बस उसी मार्ग से, उनके निर्देशन के अनुसार हम लोग सभी संघ में मिल कर के और जाप पाठ सभी करते हैं। औषधि एक साइड काम करती है और आराधना एक साइड काम करती है। औषधि काम भले ही नहीं करे, लेकिन आराधना से वे काम होते हैं और भक्ति से, जाप से जो औषधि भी फैल हो जाती है। तो ये स्वाभाविक है, ये संघ का सहयोग मिलकर के ऐसे ऐसे जो संकट आते हैं असाता के, उन पर भी विजय प्राप्त होती है संघ के समूह और एकता के माध्यम से। और ये सत्य है कि विमुक्ति श्री माता जी अपने आप में एक निधि हैं। मैंने बताया ना, सब अपने आप में निधि है, ये भी अपने आप में निधि हैं और इनके पास विशेष निधि है।
एक इनका या तो गॉड गिफ्ट का हो, इनके पास जो निधि है अपना लेखन कार्य करने की, बहुत सारी इस प्रकार की इनके पास, जैसे कोई कला में कोई प्रवीण होता है ना, विमुक्ति श्री माता जी अपने आप में एक विशेष कला में, चिंतन में, लेखन में बहुत प्रवीण है। बहुत अच्छा चिंतन रहता है इनका, लेखन भी बहुत अच्छा रहता है, और समझदारी से कोई चीज़ समझाने वगैरह की ये भी कला इनके पास अच्छी है। बाकी मैंने कह दिया कि सभी माता जी हमारे यहाँ अपने अपने आप में कलाकार हैं, अपने अपने आप में कार्यों में दक्ष है, और समूह मिल कर के सारे कार्यों को एक साथ मिल कर के संभालती भी हैं। कोई भी कार्य, जैसे अभी आप देख रहे हैं पिच्छी का कार्य चल जाए तो एक नहीं कर सकता, सभी लोग मिल कर के करते हैं। ऐसे कोई भी कार्य होता है इस प्रकार का, किसी भी कार्य संबंधी, तो वो सभी लोग सब एक साथ मिल कर के मिल बांट करके एक साथ ही सारे कार्य करते हैं। कभी किसी का स्वास्थ्य भी ढीला होता है तो उसके लिए सभी लोग समर्पित होकर के जाप पाठ करते हैं। पढ़ने में, पढ़ाने में, लेखन में, चिंतन में अपनी अपनी कलाकारी सब में विशेषता है। उन सभी की एकता से ही, जो आप कहते हैं कभी कोई कहता है संघ में एक बहुत अच्छा लगता है, या संघ को देख कर के लगता है कि आपस में सब माता जी लोग कैसे रहती है। सही बात है, ये भी एक अनुशासन है, और सभी लोग अनुशासन में रह कर के ही, जो सबसे बड़ी धर्म की प्रभावना यही होती है कि संघ अनुशासन में रहे, एकता के साथ रहे, वात्सल्य के साथ रहे। ये सारे गुण सभी के अंदर है, उसी के माध्यम से संघ का संचालन। हम तो केवल कहने मात्र हैं, देखने मात्र हैं। जब सब स्वाभाविक ही है, जब सभी एकता के साथ रहेंगे, एक साथ उठेंगे, एक साथ बैठेंगे, एक साथ बोलेंगे, एक साथ रहेंगे, कोई कार्य एक साथ करेंगे, तो स्वाभाविक ही है। वही सब चर्या ही प्रभावना का कारण होती है। प्रभावना करने से नहीं होती, स्वयं भी होती। जब अपने आप में, मैंने सबसे पहले कह दिया था, अपने आप में सभी लोग एक एक निधि हैं, अपने अपने कार्यों में दक्ष है, उसी वही सारी सबकी एकता ही धर्म प्रभावना का कारण बनती है, और सबकी एकता ही आत्म कल्याण का भी कारण बनती हैं। ये सभी के अंदर ऐसी विशेषता है। इसलिए मेरा सभी माताजियों के लिए विमुक्ति श्री का आज जन्मदिन है। इनके लिए जन्मदिन की मेरी तरफ से बहुत बहुत मंगल शुभकामना है कि ये अपने स्वस्थ रहे, और इनका ये जन्मदिन आगे चल के इस पर्याय स्त्रीलिंग का छेदन करके और आगे भगवत्ता के मार्ग पर अपना मार्ग प्रशस्त करें। और सभी माताजियों के लिए मेरा आशीर्वाद है, और सभी गोसाई की समाज के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसलिए है कि आपके समाज में से एक ये रत्न निकल करके आया है, क्योंकि यहाँ निश्चित ही जैसे पन्ना से रत्न निकलते हैं ना, यहाँ भी रत्न है, ऐसा नहीं है, यहाँ भी रत्न है, और भी रत्न निकल सकते हैं। पुरुषार्थ रहा और श्रद्धा भक्ति रही, परमात्मा के प्रति समर्पण रहा, तो जैसे एक रत्न ये निकला है, और भी हो सकता है यहाँ रत्न छुपे हों, वे रत्न भी बाहर कभी निकल करके आ सकते हैं। इसलिए मेरा सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। हेलो 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 हेलो